मैं एक विधवा औरत थी। मेरे पति की मौत 15 साल पहले हो गई थी। मेरा एक बेटा था, उसका नाम कमल था। 1 साल पहले उसकी शादी शांति नाम की लड़की से हुई थी। रात भर कमल के साथ कमरे में रहकर मेरी बहू शांति जब बाहर निकलती, तब वह मुझको ऐसी निगाह से देखती थी जैसे मैं एक तरसती हुई औरत हूँ। मेरी उम्र 40 साल की थी। मेरा बदन सुडौल था। कभी कभी मेरे दिल में भी एक कसक सी उठती थी कि किसी मर्द के मजबूत पाछे मुझे जकड़ ले, जिसके मेरे बदन का अंग अंग चटक जाए। इसी वजह से मैं अपनी बहू शांति से जलती भी थी। पिछले कुछ दिनों से गांव के जमींदार का बिगड़ैल बेटा गगन मेरे पीछे पड़ा हुआ था। जब मैं खेत पर जाती तब मुंडेर पर बैठकर वह मुझे देखता रहता। मुझको यह अच्छा लगता था और मैं जानबूझकर अपने कपड़े इस तरह ढीले छोड़ देती थी जिससे मेरे उभार दिखने लगते थे। लेकिन गांव और समाज की लाज के चलते मैं उसे अनदेखा करती थी। गगन को दीवाना करने के लिए इतना ही काफ़ी था। मैं जानती थी गगन मेरे जिस्म से खेलना चाहता था। मन मेरा भी होता था, लेकिन समाज के डर से मैं अपनी इच्छा दबाकर रख देती। एक दिन शाम का समय था। हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मैं सोच रही थी कि जमींदार के खेत की बुआई पूरी करके ही मैं घर जाऊं। मुझे गगन का इंतजार तो था ही। गगन भी ऐसे ही मौके का इंतजार में था। उसने पीछे से आकर मुझको जकड़ लिया। मैं कसमसाई और मैंने चिल्लाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर मेरा बदन जो लंबे समय से इस जकड़न का इंतजार कर रहा था, वो निढाल हो गया। गगन के छुअन से मैं मदहोश होने लगी। वह मुझको अपनी बाहों में भरकर मेरे पूरे बदन को चूमने लगा और मेरे जिस्म से खेलने लगा। फिर जब वह शांत होकर मुझसे अलग हुआ, तब मुझको लोक लाज की चिंता हुई। मैंने जैसे तैसे अपने को समेटा और जोर जोर से रोते हुए सरपंच के घर पहुंच गई और आप बीती सुनाने लगी। लेकिन गगन की दबंगई के आगे कोई मुंह नहीं खोल रहा था। इधर जब बात मेरे घर तक पहुंची, तो मेरा बेटा कमल और बहू शांति भी सरपंच के यहाँ पहुंच गए। मैं रो रही थी, लेकिन शांति से आंखें मिलाते ही एक कुटिल मुस्कान मेरे चेहरे पर फैल गई। गांव में चौपाल बैठ गई थी। सरपंच के 3 पंच इकट्ठा हो गए थे। एक तरफ मैं खड़ी थी तो दूसरी तरफ गगन था। गांव के और लोग भी वहां मौजूद थे। गांव के एक बुजुर्ग ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जो हुआ सो हुआ, अब सुमित्रा जो बोलेगी वही सबको मंजूर होगा। तभी गगन के भाई मगन ने कहा, हाँ सुमित्रा बोल, कितना पैसा लेगी? बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। पैसे की बात सुनते ही बहू शांति खुश हो गई कि सास 1-2 लाख रुपये मांग ले तो घर की गरीबी दूर हो जाए। लेकिन मैं बिना कुछ बोले रोते ही जा रही थी। जब सबने जोर दिया तब मैंने कहा, मेरी समझ में सरपंची गगन का जल्दी से ब्याह रचा दे, जिससे यह इधर उधर मुंह मारना बंद कर दे। मेरी बात पर सहमत तो सभी थे, पर गगन की हरकतों और बदनामी को देखते हुए भला कौन इससे अपनी बेटी देगा। इस बात पर सरपंच भी चुप हो गए। गगन अब 40 साल के आसपास हो चला था, इसीलिए चाहता था कि घरवाली मिल जाए तो जिंदगी सुकून से कट जाए। रमेश ने कहा, सुमित्रा तुम्हारी बात सही है, लेकिन इसे कौन देगा अपनी बेटी? कांटा फंसता जा रहा था और चौपाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी। इसका सीधा मतलब होता है कि गगन को या तो गांव से निकाले जाने की सज़ा होती या उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब गगन ने ही कहा, मैं यह मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है और मैं शर्मिंदा भी हूँ। अगर सुमित्रा चाहे तो मैं उससे ब्याह रचाने को तैयार हूँ। मुझको तो मनमांगी मुराद मिल गई थी। लेकिन तभी बहू शांति ने कहा, सरपंच जी यह कैसे हो सकता है? आपके बेटे की सज़ा मेरी सासू माँ क्यों भुगते? आप तो बस पैसा ले देकर मामले को सुलझाएं। तब सुमित ने कहा, हम सुमित्रा की बात सुनकर ही अपनी बात कहेंगे। मैंने कहा, गांव की बात गांव में ही रहे, इसीलिए मैं दिल से तो नहीं, लेकिन गांव की खातिर गगन का हाथ थामने को तैयार हूँ। सरपंच और चौपाल ने चैन की सांस ली। मेरी बहू शांति अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। वहीं बेटा कमल खुश था, क्योंकि उसकी माँ को सहारा मिल गया था। अब माँ का अकेलापन दूर हो जाएगा। थोड़े दिनों के बाद ही हम दोनों की चुपचाप शादी करा दी गई।
पहली रात मैं गगन के सीने से लगते हुए कह रही थी, विधवा होते ही औरत को अधूरी बना दिया जाता है। वह घुट घुट कर जीने को मजबूर होती है। अरे अरमान तो उसके भी होते हैं। और फिर मेरी बहू शांति, उसकी निगाहों ने हमेशा मेरी बेइज्जती की है। उसके लिए मेरी जलन ने ही हम दोनों को एक करने का काम किया है। खुशी में सराबोर गगन की मजबूत होती पकड़ मुझको जीने का संबल दे रही थी और हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। जो खेत में हुआ वही अब हुआ, पर हम दोनों की चिंता नहीं थी क्योंकि मैं गगन की पत्नी जो थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।